अब वो देवी गई तो अब उस देवी की बारी नहीं थी। अब महात्मा ने कहा कि देवी कहाँ गया वो तेरा रूप, कहाँ गया वो तेरा तेज, कहाँ गया वो लावण्य। तुझे पाने के लिए लोग रुक जाया करते थे, तेरी एक झलक पाने के लिए लोग परेशान हो जाया करते थे। कहाँ गया वो तेरा स्वरूप? 20 वर्ष और रुक जा, तेरी तरफ देखना भी मुसीबत हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं सुंदर तन से नहीं होता कोई,
सुंदरता मन में होती है और मन सुंदर होता है महाराज। एक बार प्रभु श्री राम सरकार वन में बैठे हुए मैया सीता से कहते कि सीता देखो, तुमसे ज्यादा सुंदर मेरे चरण है। सीता जी कहती कि नहीं प्रभु, आप ये शब्द हार जाएंगे, आपसे सुंदर मेरे चरण है। राम जी कहते हैं कि बिल्कुल बात ठीक नहीं है, तुमसे सुंदर है मेरे चरण, इस बात को तुम मान लो। सीता जी कहती है कि नहीं नहीं, आपसे सुंदर मेरे चरण है। सामने से लक्ष्मण जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी से बोला कि लक्ष्मण, भैया राम जी कहने लगे कि बताओ तो सही, चरण मेरे सुंदर है कि चरण मैया सीता के सुंदर है? लक्ष्मण कहते कि अब तो आ गई मुसीबत महाराज, किसको सुंदर कहते? एक पिता है, दूसरी मां। लक्ष्मण ने भगवान का ध्यान किया कि भगवान ऐसी कठिन परीक्षा मत लीजिए। भगवान राम कहते कि तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा कि चरण मेरे सुंदर है कि चरण सीता के सुंदर है। आज दोनों के चरणों पे पुष्प चढ़ा के लक्ष्मण ने कहा, राम जी के चरण बहुत सुंदर है। राम जी कहते कि सीता सुन लिया, मेरे चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी कहते कि रुकिए रुकिए भैया, चरण आपसे सुंदर है, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर मैया सीता के चरण है। तब सीता जी बोली कि देख लिया, अब तो फैसला हो गया। पर लक्ष्मण बोलते कि रुकिए रुकिए, आपके चरण सुंदर हैं, आपसे ज्यादा सुंदर चरण मैया जी आपके हैं और आपसे ज्यादा चरण सुंदर राम जी के हैं। दोनों के चरण इसीलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि आप लोगों के आचरण बहुत सुंदर हैं। आप दोनों के चरण इसीलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके आचरण बहुत। तो तन की सुंदरता क्या देखी? सुंदरता मन की होती है। आज अपने इस मन को हमें सुंदर बनाना पड़ेगा और संत बस यही तो गाते हैं। मन के जोगिया, हमारे मन के जोगिया, मन के जोगिया, हमारे मन के जोगिया, हमारे मन के जोगिया, गंगा भक्ति में नहले हमारे मन के जोगिया।
हरे हरे महादेव महादेव हरे
श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठा के एक बार महाराज जान लड़ा रहे, सभा में पहुंच गया, देखा कि भाई को गोद में बिठा के पिता लाड़ लड़ा रहे हैं। ध्रुव ने कहा कि पिताजी मुझे भी आपकी गोद में बैठना। मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ा और पीछे कर दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ। नन्हा सा ध्रुव रोने लगा। तो माँ मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी पिता की गोद में बैठना है तो जाओ जाके वन में भगवान नारायण का तप करो, और जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब अपनी पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो पाओगे। इतना अभिमान, इतना अहंकार उस सुरुचि को। नन्हा सा ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, माता से अपनी विमाता की पूरी बात बता दी। लेकिन ध्रुव की माँ है, संस्कार महाराज बुद्धि में दिए हुए। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर विमाता ने तुम्हें अगर कुछ कह भी दिया तो माँ मंगल करेगी। कभी अपनी माँ का अमंगल मत। और हमारे सनातन संस्कृति की एक एक बात आज धीरे धीरे हम छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले माँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो महाराज लोरी में वो शौर्य गाथाएं सुनाया करती थी, भगवान का नाम संकीर्तन गाया करती थी। तो संस्कार महाराज बड़ी घुट्टी में आते। कहा कि घुट्टी में संस्कार मिलते, माँ के दूध से बालकों में संस्कार जाता है। लेकिन आजकल की माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। 5, 7, 8 दिन का बच्चा हुआ नहीं कि महाराज बोतल मुंह में डाल दी। समय है किसके पास दूध पिलाने के लिए? कौन माँ आजकल अपने बच्चे की सेवा कर रही है? तो संस्कार बदल गए। आजकल फिर महाराज जब थोड़ा सा लड़का जवान होता है तो कुंडली लिए यहाँ वहाँ ज्योतिषियों के पास, पंडितों गुरुओं के पास लेके फिरती है कि महाराज लड़का हाथ से निकल गया। तो संस्कार तुमने नहीं दिए, गलती तुम्हारी है। पहले कहावत थी कि माँ का दूध पिया हो तो आजा, तो लोग दूध पीते थे तो आते थे। और आजकल महाराज अगर सुबह झगड़ा हो जाए किसी को तो रात में बोतल पी के आता है। क्यों? क्योंकि बचपन से बोतल पिलाने की आदत डालती है तो संस्कार बोतल से आते।